Hi, this is World of Bollywood and I am Joanna, and over the next half hour you are going to experience a fresh dose of all that makes the world go around in Tinseltown. So sit back and enjoy everything from the kicks and slips and all the pot-boiling chatter, and everything from the hottest parties to the most scandalous moments in the universe of glamour. So come, let's check out what's making Bollywood tick today. शो की शुरुआत करेंगे जी टीवी के शो DID लिटिल मास्टर्स में अपनी फिल्म हॉलीडे को प्रमोट करने आए अक्षय कुमार और सोनाक्षी सिन्हा की मस्ती से। वोट करने के बाद आईफा जाने का वादा करने वाली प्राउड इंडियन दीपिका पादुकोण ने तोड़ा अपना वादा। कई बॉलीवुड स्टार्स के साथ आईफा के लिए टैम्पा बे जाते हुए एयरपोर्ट पर नजर आई दीपिका। आखिर क्यों आता है अनुराग कश्यप को गुस्सा? दिखाएंगे अनुराग के गुस्से की झलक एक स्पेशल स्टोरी में। कंबल के नीचे क्या है? सुभाष घई की फिल्म कांची के सॉन्ग शूट पर ढूंढेंगे इस सवाल का जवाब। 6 साल से डेट कर रहे रानी और आदित्य की सीक्रेट वेडिंग काफी जल्दी में हुई थी प्लान। जानेंगे इस हश हश वेडिंग की इनसाइड डिटेल्स हमारे सेगमेंट इन फोकस में। Please welcome Mr. Akshay Kumar. जी हाँ, इस हफ्ते DID लिटिल मास्टर्स के सेट्स पर आ रहे हैं सोल्जर विराट बख्शी बने अक्षय कुमार अपनी गर्लफ्रेंड प्ले कर रही सोनाक्षी सिन्हा के साथ। तो क्या क्या मस्ती की है अक्षय और सोनाक्षी ने DID लिटिल मास्टर्स के सेट्स पर, चलिए आपको दिखाते हैं। So much Sonakshi and thank you so much Grandmaster. Please take a seat. जोरदार तालियां हो जाए। बड़ा मजा आएगा सोनाक्षी, बड़ा मजा आएगा। एक परफॉर्मेंस तो बनता है दादाजी। आज सोनाक्षी क्या बात तू ही तो है ख्याल मेरा, तू ही तो है ख्याल मेरा, तू ही तो है खुमार मेरा। मलाइका अरोरा खान, कल्कि कोचलिन, तुषार कपूर और साथ ही वोट करने के बाद आईफा जा रहे रितेश देशमुख। तो वहीं वोट करके जाने का दावा करने के बाद भी बिना वोट किए जाने वाली दीपिका पादुकोण। ये नजारा है 22 अप्रैल की रात आईफा अवार्ड्स 2014 के लिए टैम्पा बे रवाना हुए बी टाउन सेलेब्स का, जिन्हें हमने स्पॉट किया मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। लेकिन 24 से लेकर 26 अप्रैल तक आईफा सेलिब्रेशंस का हिस्सा बनने जा रहे इन सेलेब्स ने मुंबई में 24 अप्रैल को वोट ना कर पाने पर दिए गए अलग अलग रिएक्शंस। लिखोगे वोट ले दिया और भाग गया। नहीं सर, ऐसा नहीं है। नहीं सर, आई एम सो सॉरी अबाउट दैट। आई मीन आई विश वी कुड डू सम प्रॉक्सी और समथिंग, बट क्या कर सकते हैं। आई हैव गॉट माय वोटिंग कार्ड विद मी आल्सो। तुषार कपूर ने जहां वोट ना कर पाने की बात पर अफसोस जताया, तो वहीं कल्कि ने ब्रीफ में बता दिया दैट शी हैज नेवर वोटेड टिल डेट। मैं नहीं वोट, मैं कभी नहीं वोट किया। बहुत लंबी कहानी है, बाद में बताऊंगी। प्रीतम दा ने दी ये सफाई। एक्चुअली मेरा वोटिंग कलकत्ता में है, बिकॉज अभी तक ID चेंज नहीं हुआ है। मैं हर टाइम कलकत्ता में जाकर वोट करता हूं। तो वहीं मलाइका ने बिना किसी रिग्रेट के ये कह दिया। लेकिन एयरपोर्ट पर मीडिया के कैमरास को देख सबसे बड़ा झटका तो शायद दीपिका पादुकोण को ही लगा, क्योंकि दीपिका ने इससे पहले एक प्रेस मीट पर वोट करके फिर आईफा जाने की बात डिक्लेयर की थी। आईफा में जाएंगी या वोट डालेंगी? मैं वोट करके फिर आईफा जाऊंगी। आई एम वेरी मच एन इंडियन, अ प्राउड इंडियन सिटीजन। लेकिन शायद वो अपना प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाए।
और बस मीडिया के सवालों से बचने के लिए दीपिका बिना मीडिया के कैमरास के आगे पोज किए सीधे एयरपोर्ट के अंदर जाने की जल्दी में दिखी। लातूर जिले को बिलोंग करने वाले रितेश देशमुख ने जरूर 17 अप्रैल को ही अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में वोट कर दिया, जिसे प्राउडली फ्लॉन्ट करते दिखे रितेश। आपके माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि सभी लोगों को जाकर वोट करना चाहिए, प्लीज जाकर वोट कीजिए। साथ ही आईफा जा रहे कुछ सेलेब्स के वोट ना कर पाने की सिचुएशन पर भी रितेश ने उन्हें कुछ इस तरह डिफेंड किया। आईफा की कमिटमेंट वोटिंग डेट्स जो अनाउंस होने के पहले हुई थी, तो आई थिंक जो परफॉर्म कर रहे हैं या जिनकी कमिटमेंट्स है शायद उनके लिए डिफ़िकल्ट हो, लेकिन उनमें से भी काफ़ी लोग शायद वोट करके आ रहे हैं, तो आई थिंक दैट शुड बी अप्रिशिएटेड। खैर, अब कमिटमेंट की बात तो ठीक है, लेकिन सोचने वाली बात है कि देश के इतने इम्पोर्टेंट इलेक्शन से ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारे बी टाउनर्स के लिए एक अवार्ड फंक्शन भला कैसे बन गया। स्पेशली खुद को प्राउड इंडियन बताने वाली दीपिका के लिए। आई एम वेरी मच एन इंडियन, अ प्राउड इंडियन सिटीजन। मैं वोट करके फिर आईफा जाऊंगी। सुरुचि महातपुरकर कोरे, जिंग, मुंबई। आप नाम बोलिए ना, मुझसे सवाल पूछ रहे हैं एक नाम लेने को। आप बताइए किसको सपोर्ट करें। आपसे तो सेलिब्रिटी है इसलिए सवाल पूछ रहे हैं। नहीं है, जरूरी थोड़ी ना। और हमारा तो काम ही है, किसी भी चीज के लिए सेलिब्रेट करता है। मैं कल को जाकर के तो तुम यहाँ पे खड़ा होकर उल्टी करूंगा, उसके लिए भी सेलिब्रेट किया जाऊंगा। ये झगड़ा बाय बाय। मैं बस एक चीज है ना, जो मैं सही हूँ तो सही हूँ, उसके लिए लड़ता हूँ। मैं लड़ता नहीं हूँ, मैं हाथापाई नहीं करता हूँ। आप लोग अपना एटीट्यूड बदलिए, पहले आप लोग पेपर पे लिखते हैं। देखा आपने अनुराग का गुस्सा। आपको लगता है कि मैं लड़ रहा हूँ। आपका देखने का तरीका इतना वो है ना, जमींदारी तौर पे हमारी कंट्री प्रोग्रेस कहाँ से करेगी। वेल, अनुराग का ये बैड मूड हमें देखने को मिला एक वुमेन ओरिएंटेड डॉक्यूमेंट्री फिल्म द वर्ल्ड बिफोर हर के फर्स्ट लुक लॉन्च पर। If you've not read the paper, then you're very bad journalist. Very bad journalist. छोड़ दे अब ये रूठा राठिया। मैं नाराज कब नहीं होता हूँ। डॉक्यूमेंट्री फिल्म से रिलेटेड सवालों तक तो ठीक था, लेकिन जब इस प्रेस मीट पर हमेशा सही गलत का पाठ पढ़ाने वाले अनुराग से पूछा गया ऑन गोइंग इलेक्शंस पर एक सवाल कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है उनकी ओपिनियन में द बेस्ट, तो अनुराग का मूड खराब हो गया। आपका क्या ओपिनियन, मैं आपसे पूछता हूँ, किसको सपोर्ट करना चाहिए? जो अच्छा करेगा उसी को सपोर्ट करना चाहिए। नहीं, आप नाम बोलिए ना, मुझसे सवाल पूछ रहे हैं एक नाम लेने को। आप बताइए किसको सपोर्ट करना। आपसे तो सेलिब्रिटी है इसलिए सवाल पूछ रहे हैं। नहीं है, जरूरी थोड़ी ना। और हमारा तो काम ही है, किसी भी चीज के लिए सेलिब्रेट करता है। मैं कल को जाकर के कुतुब मीनार पे खड़ा होकर उल्टी करूंगा, उसके लिए भी सेलिब्रेट किया जाऊंगा। तो उसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं जो है ओपिनियन मेकर हो जाऊंगा। क्योंकि लोग आपकी बात सुनते हैं अनुराग, इसलिए। लोग मेरी बात सुनते हैं, मैं गलत भी तो कह सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि लोग खड़े हों। इस कंट्री का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, लोग अपने लिए नहीं सोचते। आप लोग अपने लिए सोचना शुरू करो ना। अपना ओपिनियन लिखो अपने नाम से। अपना ओपिनियन अपने नाम से लिखना शुरू करो। अपना ओपिनियन अपने चैनल पे बोलना शुरू करो। डिबेट करना चालू करो। ये पहली कंट्री है जहाँ पे कोई डिबेट नहीं होती। यहाँ हर कोई चिल्लाता है, बस आप डिस्कस तो करो। अनुराग, आप किसी और का गुस्सा प्रेस पर क्यों निकाल रहे हैं? हमें लगता है कि शायद अनुराग की पॉलिटिशियन से नाराजगी इस बात को लेकर थी क्योंकि रिपोर्टेडली एक पार्टी ने अनुराग से बिना पूछे उनकी डायरेक्टेड फिल्म गुलाल के गाने को लेकर अपना एंथम बना लिया। अनुराग, कुछ दिन से आप भी नाराज चल रहे हैं, कुछ खबरें आई थी आप भी कुछ नाराज चल रहे हैं बीजेपी से। आपका गाना इस्तेमाल मैं नाराज कब नहीं होता हूँ। क्या मुद्दा क्या है, क्या बात क्या? कोई मुद्दा नहीं है। पीयूष मिश्रा जिन्होंने गाना लिखा है वो नाराज है, वो क्रिएटर हैं, और क्रिएटर नाराज़ है तो मैं भी नाराज़ हूँ क्योंकि उनका मेरे ऊपर एक ट्रस्ट था जो टूट गया। और कोई भी आदमी बिना, आप बात करते हैं एक समाज की, एक डेमोक्रेसी की, आप एक तरह का एम्पावरमेंट लेके आना चाहते हैं कंट्री में, और खुद बिना राइट के, बिना परमिशन के, क्रिएटर से बिना पूछे आप उसके गाने को तोड़ मरोड़ के कैसे भी इस्तेमाल कर लेंगे, तो फिर आपका एजेंडा ही में पे मेरे को बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क दिख जाता है। अनुराग
तो इतने गुस्से में थे कि उन्होंने रानी मुखर्जी की शादी पर ठीक से रिएक्ट भी नहीं किया। रानी मुखर्जी ने शादी कर ली है, अभी वो यश चोपड़ा के खानदान की बहू बन चुकी हैं, यश राजवंश के। आप क्या कहेंगे? यार मैं समझ नहीं आता कि हम लोग, आप बात करते हैं कि हम लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं और अभी भी रानी मुखर्जी को एक खानदान की बहू ही बोलते हैं। ये नहीं बोल सकते उसने उससे शादी, इससे वो प्यार करती थी। दो आदमियों ने शादी की जो बहुत सालों से शादी शायद करना चाहते थे और प्यार करते हैं। आपका देखने का तरीका इतना वो है ना, जमींदारी तौर पे। हमारी कंट्री प्रोग्रेस कहाँ से करेगी? आप लोग अपना एटीट्यूड बदलिए पहले। आप लोग पेपर पे लिखते हैं। जी नहीं, हम चैनल के लिए काम करते हैं। अनुराग चैनल के लिए भी काम करते हैं, आपकी जिम्मेदारी है। अनुराग, अभी आपने पूरा करेक्ट करके बता दिया तो अपनी रिएक्शन ही दे दीजिए। मैं खुश हूँ, वो लोग खुश हैं तो मैं खुश हूँ। बहुत सारे लोग शादी करते हैं, मैं बहुत खुश हूँ कि 2 लोगों ने शादी की और वो लोग खुश हैं तो सबको खुश होना चाहिए। आप लोग खामखा मतलब किसी चीज में कुरेद के क्या निकालना चाहते हैं? तेरा गुस्सा आय हाय। अब छोड़िए इन सब बातों को अनुराग, इतना गुस्सा सेहत के लिए ठीक नहीं है। I am sorry, I had a mild kind of a problem this morning. Well, तो ये रहे अनुराग कश्यप at the first look launch of a documentary film The World Before Her, जहां हमें देखने को मिला अनुराग का angry young man side। मैं बस एक चीज है ना, जो मैं सही हूँ तो सही हूँ, मैं उसके लिए लड़ता हूँ। मैं लड़ता नहीं हूँ, मैं हाथापाई नहीं करता हूँ। ओके ओके टाटा बाय बाय। दूल्हे की रात है, कमल के नीचे जी, दुल्हन भी साथ होगी और हौले 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 बात होगी और फिर वो रियल उसकी मुलाकात होगी। वेल यस, कंबल के नीचे क्या है ये तो आपको सुभाष घई की फिल्म कांची के इस सॉन्ग की मेकिंग देखने के बाद ही पता चलेगा। सो लेट्स टेक अ लुक। जब मुझे गाना चाहिए होता है तो मैं ऐसे गाने लेकर आता हूँ। तो अभी मुझे लगा कि चलो एक ऐसा कुछ नया एंगल लेते हैं। और ये कंबल के नीचे जो है, हम लोग वैसे अपने कॉलेज में भी गाते रहते थे। कोई भी फिल्म का गाना लिया, उसके साथ कंबल के नीचे जोड़ो तो उसका मतलब अलग हो जाता है। तो एक उसके अंदर एक पन था। तो आई रिमेंबर माई ओल्ड डेज कि आई वी यूज्ड टू सिंग दैट वे। Didi, my eldest sister Neeti, she is recording for a song called Kambal Ke Niche. And then Shakti and me, we got a call for to be in the song, to dance. Kambal Ke Niche has its connotations in a way, and because it's really hot and we are sort of so have a Kambal Ke Niche kind of thing. I think it's gonna be a naughty song. It's I find it little how should I say, I mean, of course this would add to the long list of item songs nowadays. What song is it? First of all, I don't think I am suited for a song. I told him, you know, I can do a walk-in part, but I don't think I'm a song kind of person. So he's like, no, you have to be part of this song. And I was like, no, I don't. I said, what is it anyway? Is it Choli ke piche? He goes, nahi, Kambal ke niche. Abhi smile, supreme character in yourself, and naughty and power. Relax.
सोनाक्षी की स्पेशलिटी जो है वो जो छोटे छोटे स्टेप्स एंड एक्सप्रेशंस, आई एम फाइंडिंग इट वेरी डिफिकल्ट टू डू क्योंकि उनको मैच करना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो वो सिखा रहे हैं और बहुत ही प्यार से सिखाते हैं एंड आई एम लविंग दिस एक्सपीरियंस। Master G is like not into very heavy movements, but his little delicate movements, like just one hand moving, looks so great on cinema. कम्बल के नीचे क्या है, जो इस तरह का गाना मैंने कभी किया नहीं था, मुझे पहली बार मौका मिला। ये कुछ अलग है, कम्बल के नीचे क्या है। अब आप कम्बल के नीचे क्या है तो आप हमेशा सोचोगे कि क्या है कम्बल के नीचे। उसमें ज़्यादा मेहनत मेरे ख्याल से सुभाष जी की ज़्यादा है उसमें मेहनत, क्योंकि वो जिस तरह वो चाह रहे थे ना फिल्म में उसको दिखाना चाह रहे थे, उन्होंने बराबर हमसे निकलवाया उन्होंने। आई एम वेरी एक्साइटेड कि पहला मेरा आइटम सॉन्ग लाइव का कम्बल के नीचे वो भी सुभाष जी की फिल्म में होगा, और वो और ज़्यादा स्पेशल हो गया है क्योंकि मेरी दोनों बहनें शक्ति और मुक्ति उसमें फीचर कर रही हैं। जो एक वर्ड पूरी पोइट्री का नज़रिया बदल सकता है और उसको एक शरारत में मुस्कुराहट दे सकता है, तो उसी तरह से हमने गाना बनाया। कंबल। 21 अप्रैल को इटली में हुई आदित्य चोपड़ा और रानी मुखर्जी की सीक्रेट वेडिंग पूरे मीडिया में सुर्खियां बटोर गई। सलामे इश्क 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 सलामे इश्क सलामे इश्क 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 सलामे इश्क। लेकिन असल में 6 साल से डेटिंग कर रहे आदि और रानी की ये गुपचुप शादी काफी जल्दी में प्लान की गई थी। जी हाँ, एक इंग्लिश डेली के मुताबिक आदि और रानी की वेडिंग यूं हश हश तरीके से करने की असली वजह है रानी के पापा राम मुखर्जी की बिगड़ती तबीयत। दरअसल 3 हफ्ते पहले पेसमेकर फेल हो जाने की वजह से रानी के डैड राम मुखर्जी की तबीयत और ज्यादा खराब हो गई और उन्हें हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, जिसके बाद रानी के फादर राम ने अपनी बेटी की शादी अपनी आंखों के सामने होने की इच्छा जाहिर कर दी। तुझसे कितनी मोहब्बत करूं। बस फिर क्या था, चोपड़ा फैमिली ने सब कुछ फटाफट प्लान किया और मीडिया और बी टाउन फ्रेंड से हजारों मील दूर इटली में आदि ने रानी को अपनी दुल्हनिया बना लिया, जिसके गवाह बने सिर्फ क्लोज फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड्स, जिनमें रिपोर्टेडली करण जौहर और वैभवी मर्चेंट भी शामिल हैं। मुश्किलों से मिलता है ऐसा सोना प्यार, सोनी चीज तेरे जैसी न मुझको खोली रे। इनफैक्ट ये शादी इतनी जल्दी में प्लान की गई थी कि रानी के रिलेटिव्स को ये खुशखबरी मीडिया से ही पता चली, इंक्लूडिंग हर अंकल रोनो मुखर्जी, जिन्होंने वेडिंग को लेकर कुछ यूं रिएक्ट किया। आई डोंट नो एनीथिंग, यू आर गिविंग मी न्यूज, हाउ स्ट्रेंज इट इज दैट एन अंकल डजंट नो अबाउट हिज नीस वेडिंग, आई एम नॉट कीपिंग वेल, इवन राम इज ऑन अ पेसमेकर, सो आई डोंट नो इफ ही हैज गॉन फॉर द वेडिंग, दे हैवंट इन्फॉर्म्ड मी। वेल, अब देखना ये है कि क्या रानी और आदि एक ग्रैंड वेडिंग रिसेप्शन थ्रो कर अपने रिश्तेदारों और बी टाउन फ्रेंड्स की शिकायत को दूर करते हैं या नहीं, और हमेशा मीडिया से दूर रहने वाले आदि क्या इस बार रानी के साथ मीडिया के सामने आएंगे। That's all for now. You stay tuned as we ensure to keep you updated on the latest buzz from Tinseltown exclusively on Zing.